सबसे इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री है पेशेंट की, व्हाट प्रॉब्लम्स पेशेंट हैज, उनको आइडेंटिफाई करना जो इसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो ऐसे नहीं है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्टोन तो नहीं है या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है या कोई स्पाइन की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई प्रायर हिस्ट्री तो नहीं है, मेडिकेशन चलना तो नहीं ऐसे ले रहा जिससे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो वंस इन द हिस्ट्री यू हैव रूल्ड दिस आउट, देन एग्जामिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेशेंट को कोई पहले ऑपरेशन हुआ है जो पेशेंट को नहीं याद होगा और आपने उसको देखा कि उसका सर्जरी हुई थी, यूट्रस की सर्जरी हुआ है या कोई हर्निया था उसकी सर्जरी हुई है या स्पाइन सर्जरी हुई थी जिसका अभी थोड़ा सा ना डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम उसमें परसिस्ट कर रही है। तो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जामिनेशन में एक मोटा मोटा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए कि पेशेंट के ना सेंसेशंस वगैरह सब नॉर्मल हैं, कोई सेंसेशंस की कोई कमी तो नहीं है या जो मोटर पावर है या जो मूवमेंट्स है ना पेशेंट के उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट रहता है कि कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो करा, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन में कल्चर कराएंगे कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे।